हेलो एवरीवन, मैं हूं शिबानी घरत। अभी 2 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने ये सवाल उठाया था कि क्या फोल्डेबल्स का दौर आ गया है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक कंपनी अपने फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च कर रही थी। 2 साल लगे मुझे ये कहने में कि फोल्डेबल्स अभी सचमुच में प्रैक्टिकल लगने लगे हैं, स्लिम, easy to carry, easy for everyday usage लगने लगे हैं courtesy these two devices। एक तो सबसे पहले जब फोल्डेबल्स लॉन्च हुए थे काफ़ी इम्प्रैक्टिकल, काफ़ी फ्रेजाइल, मतलब नाजुक से कि 50 बार फोल्ड होने के बाद एकदम गिव अप ही कर जाए या हाथ से गिर जाए तो बस टूट के बिखेर जाए वहीं पे, ऐसे लगते थे फोल्डेबल डिवाइसेस। अभी ना केवल स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल लगते हैं बट लुक हाउ स्लिम। इसी नोट पर मेरे हाथ में जो है ना दो फोल्डेबल डिवाइसेस है जो लगभग एक दूसरे से एक ही हफ्ते के इंटरवल में या फिर चंद दिनों के इंटरवल में लॉन्च हुए हैं। एक तो सबसे पहले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 एंड देन दूसरा डिवाइस जो है ना वो है वीवो का X Fold 5। दोनों के दोनों ये जो डिवाइसेस है ना अपने अपने राइट में काफ़ी शानदार डिवाइसेस है, लेकिन दोनों डिवाइसेस की खासियत आपको बता दूं कि देखिए कितने स्लिम है, कितने लाइट वेट है और ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ दोनों डिवाइसेस आते हैं। मतलब बल्कि नहीं लगते, प्रैक्टिकल लगते हैं फॉर योर एवरीडे यूजेज। तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर फोल्ड डिवाइसेस या फिर बुक फोल्ड डिवाइसेस आपकी पसंद है तो इन दोनों डिवाइसेस में से आपको कौन सा डिवाइस चूज करना चाहिए। ऑलराइट, सबसे पहले लुक, फील और डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो दोनों के दोनों डिवाइसेस अगर आप उन्हें अपने हाथों में ले बॉक्स से बाहर निकालने के बाद तो ऐसे नहीं लगता कि आपके हाथों में एक फोल्डेबल डिवाइस है। बिल्कुल एक स्लैब फ़ोन की तरह ही इन दोनों का लुक फील है। इनफैक्ट Z Fold 7 को पकड़ के आपको लगेगा कि अरे थोड़ा अल्ट्रा की तरह ही लगता है लुक फील में, इन टर्म्स ऑफ साइज, स्क्वायर बॉडी है इसकी। इसी के साथ साथ वीवो का X Fold 5 भी आपको लगेगा कि कोई तो वीवो का फ्लैगशिप आपके हाथों में है, कर्टसी ऑफ कोर्स दिस सर्कुलर Zeiss ब्रांडेड कैमरा मॉड्यूल। लेकिन फोल्डेबल डिवाइसेस है, लाइट वेट है और काफ़ी स्लिम है। और इनका जो स्लिमनेस है ना वो अनफोल्ड करने के बाद ही पता चलता है। दोनों में बिल्कुल जैसे कहते हैं फ़र्क है, एक बाल का फ़र्क रहेगा, ऑलमोस्ट 1 mm का फ़र्क है। जो वीवो का X Fold 5 है दैट इज़ 4.3 mm थिन, केवल 4.3 mm थिन व्हेन अनफोल्डेड। एंड देन सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 जो है दैट इज़ जस्ट 4.2 mm थिन व्हेन अनफोल्डेड। तो काफ़ी ऑलमोस्ट नेक टू नेक है इन दोनों की स्लिमनेस और काफ़ी शानदार लगता है। आप देख ही सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी पतले, दुबले पतले से लगते हैं। ओवरऑल लुक एंड फील काफ़ी क्लीन है, काफ़ी स्लीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी प्रीमियम है, साथ ही काफ़ी ड्यूरेबल भी है। दोनों के दोनों डिवाइसेस IP रेटिंग के साथ आते हैं, साथ ही वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। थोड़ा मजबूत है Z Fold 7 विथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 एट द बैक, और आगे की तरफ भी काफ़ी रगेड और काफ़ी अच्छी ग्लास दी गई है टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस। तो दोनों काफ़ी स्लिम है, काफ़ी स्लीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लेकिन कहूँगी कि इस तरह से आप उठा के टेबल पे रखेंगे ना दोनों डिवाइसेस तो यू विल सी कि जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 है दैट इज़ अ बिट शेकी
क्योंकि कैमरा मॉड्यूल जो है ना इसका एक ही तरफ है, तो वो बैलेंस थोड़ा हट जाता है। तो परपेचुअली आपको ये जो फ्रंट डिस्प्ले है ना उसको डाउन करके इस तरह से रखना पड़ेगा फॉर लाइक अ bit more stability on the surfaces because of the circular camera module on the like you know X Fold 5 ये थोड़ा मतलब हिलता डुलता नहीं है अगर आप इसे एक सरफेस पे रखेंगे, किसी भी सरफेस पे टेबल पे वगैरह रखेंगे इस डिवाइस को। लेकिन हैविंग सेड दैट दोनों जो है काफ़ी बढ़िया है, ब्यूटीफुल बिल्ड के साथ दोनों डिवाइसेस आते हैं। ऑल राइट, तो अभी डिस्प्लेस, बिकॉज इतने सारे डिस्प्लेस है ना इन दोनों डिवाइसेस पर, तो डिस्प्लेस के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले जो X Fold 5 है वीवो का डिवाइस, उसमें आपको जो ये मेन डिस्प्ले है वो आपको मिलेगा 8.03 इंच का डिस्प्ले अनफोल्ड करते ही। लाइक यू नो ब्यूटीफुल डिस्प्ले है इसका, नो डाउट। लेकिन खास बात ये है कि डिस्प्ले इसका काफ़ी ब्राइट है, अप टू 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले के साथ आपको मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले के साथ मिलता है। साथ ही जो आउटर डिस्प्ले है वो 6.53 इंच का आपको आउटर डिस्प्ले मिलता है। ऑलमोस्ट मतलब किसी भी लाइक यू नो स्लैब डिवाइस की तरह ही लगता है, ऐसे आपको लगेगा ही आपके हाथों में आपने कोई भी नॉर्मल स्लैब स्मार्टफोन पकड़ा है, फोल्डेबल लगेगा नहीं, ऑलमोस्ट वैसे लगता है इसका डिस्प्ले। काफ़ी ब्यूटीफुल है। केवल इसके आउटर डिस्प्ले के साथ भी यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द वर्क डन, लेकिन ऑफ कोर्स आपको मल्टीटास्किंग का फुलेस्ट पोटेंशियल अगर आजमाना है देन यू अनफोल्ड द डिवाइस टू अनफोल्ड दिस लार्जर स्क्रीन। 120 हर्ट्ज दोनों के दोनों डिवाइसेस, मतलब दोनों के दोनों डिस्प्लेस आउटर और इनर का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। साथ ही 4500 निट्स की जो पीक ब्राइटनेस है दोनों डिस्प्लेस पर आपको मिलती है। ऑन दी अदर हैंड हालांकि सैमसंग के डिस्प्लेस काफ़ी शानदार होते हैं, बिल्कुल ये भी है, ज़बरदस्त है, अच्छा है, क्रीज फ्री। आपको जो मेन इनर डिस्प्ले है वो क्रीज फ्री, आपको ऑलमोस्ट क्रीज फ्री दिखेगा। साथ ही 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसके डिस्प्ले पर भी मिलता है। 8 इंच का आपको ये पूरा का पूरा इनर पैनल मिलता है, बाहर का है जो है वो 6.5 इंच का आउटर है। आउटर डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन ब्राइटनेस में थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अगर ब्राइट लाइट में अगर लेके जाए बीच वगैरह पर तो ही आपको फ़र्क महसूस होगा। अदरवाइज ऐसे इंडोर्स जो हम लोग ज़्यादातर लोग रहते हैं कैफ़ेज़ वगैरह में, तो मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन डेफिनेटली वीवो का जो डिस्प्ले है दैट इज़ मच ब्राइटर एंड मच ब्यूटिफुल आपके लाइक यू नो मेल मैसेजेस, कंटेंट वगैरह कंजम्पशन के लिए। द कलर्स आर रिच, डीप, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वीवो के डिवाइस पे। आपको डिस्प्ले का जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल वो काफ़ी शानदार मिलता है। दोनों के दोनों जो डिवाइसेस हैं ना उनके चिपसेट में फ़र्क है। आपको वीवो के X Fold 5 में पिछले साल का Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है। पिछले साल का है तो क्या हुआ, ओवरऑल परफॉर्मेंस में एवरीडे यूजेज के लिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। काफ़ी एक केपेबल चिपसेट है। दिस कंबाइंड विद 16 GB ऑफ रैम एंड 512 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। ये स्पेसिफिकेशंस आपको वीवो के डिवाइस के साथ मिलते हैं। जो सैमसंग का Z Fold 7 है उसमें आपको लेटेस्ट एंड फ्लैगशिप Qualcomm Snapdragon 8 Elite प्लेटफॉर्म मिलता है। डेफिनेटली पावरफुल ऑन पेपर, you know, of course it does and processes much faster as compared to the last year's chipset. परसेंटेजेस वगैरह में बहुत फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर, बट अगर एवरी डे आप डेली इस्तेमाल करते हैं डिवाइस का, आपके फोल्डेबल डिवाइस का, फॉर योर मॉडरेट टू हैवी टास्क, दोनों के दोनों डिवाइसेस ऑलमोस्ट सेम कैपेसिटी के साथ बगैर किसी इशू के हैंडल कर सकते हैं। दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम। ऑन पेपर हाँ फ़र्क है। साथ ही जो सैमसंग का Z Fold 7 है उसमें आपको 12 GB और 16 GB के रैम ऑप्शंस है।
एंड देन द इंटरनल स्टोरेज कैन गो अप टू 1 TB। मतलब कितनी इंटरनल स्टोरेज आपको चाहिए, यू थ्रो इन द मनी और उतना ज़्यादा फिगर आपको मिलता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनल स्टोरेज। तो 1 TB की चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें स्टोर करते हैं आप अपने डिवाइस पर, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द हाईएस्ट एंड वेरिएंट। नाउ इन टर्म्स ऑफ कैमरा, दोनों के दोनों डिवाइसेस जो है ना, विच इज द Z Fold 7 एंड X Fold 5, दोनों ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। अभी वीवो का X Fold 5 है, उसमें 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल इस तरह का ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। जीस ब्रांडेड जो भी आपको चीज़ें जो किसी भी वीवो के फ्लैगशिप में मिलती है इन टर्म्स ऑफ Z स्टाइल पोर्ट्रेज या फिर द काइंड ऑफ मैजिक दैट Z's कैमरा सेटअप डज ऑन ऑल द वीवो फ्लैगशिप, सेम चीज़ें आपको इस डिवाइस पर भी मिलती है। साथ ही विद इन द मेन डिस्प्ले आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड देन आउटर डिस्प्ले पर भी आपको एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अभी इन सैमसंग Z Fold 7 आपको 200 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड वाइड कैमरा मिलता है, साथ ही अल्ट्रा वाइड एंड देन 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो। इस तरह से ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। इंटरनली ऑन द मेन डिस्प्ले आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड देन ऑन द आउटर डिस्प्ले अगेन 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। नाउ हैंड्स डाउन अगर आप मुझसे पूछे कि दोनों डिवाइसेस में से कैमरा किसका बेटर है, सिंपल आंसर है मेरे पास, वीवो का X Fold 5। डेफिनेटली कैमरा इज हैंड्स डाउन बेटर दैन सैमसंग का ये जो फोल्डेबल है, क्योंकि कई चीज़ों में मतलब ऐसे वाइब्रेंट लाइट कंडीशंस, मतलब चेंजिंग लाइट सेटअप, लो लाइट कंडीशंस, लाइट एट सोर्स वाले फोटोज, ये सभी कुछ इनफैक्ट वीवो का X Fold 5 डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 7 से बेहतर हैंडल करता है। सो कैमरा मॉड्यूल में डेफिनेटली आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये जो डिवाइस है X Fold 5 दैट परफॉर्म्स मच बेटर देन द Z Fold 7। नाउ इन टर्म्स ऑफ बैटरी कैपेसिटी, 6000 mAh की बैटरी आपको X Fold 5 में मिलती है। 4400 mAh की बैटरी आपको Z Fold 7 के साथ मिलती है। 80 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट, 45 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको X Fold 5 में मिलता है। यहाँ पर आपको 25 वॉट का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जिंग ब्रिक नहीं है, उसे आपको सेपरेटली खरीदना होगा। इसमें 80 वॉट का जो चार्जिंग ब्रिक है, अडेप्टर है, वो बिल्कुल बॉक्स के अंदर आता है। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जान ही गए हैं कि 6000 mAh की बैटरी है, इतनी स्लिम बॉडी के अंदर this device in terms of the battery efficiency, battery capacity is phenomenal। मतलब इतना बड़ा डिस्प्ले है, आउटर डिस्प्ले है, बैटरी डेफिनेटली कंज्यूम होती है व्हेन यू मल्टीपल टाइम्स अगर आप फोल्ड अनफोल्ड करते हैं, कितना भी एफिशिएंट चिपसेट क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखा है, वजन को भी इस डिवाइस के नहीं बढ़ाया है कंपनी ने, और अगर बैटरी ड्रेन आउट भी हो जाए तो 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट की सुविधा है, जो सिंगल डिजिट से ऑलमोस्ट सफिशिएंट बैटरी लेवल तक लेके जाएगा कुछ ही चंद मिनटों में। तो दिस डिवाइस इज डेफिनेटली अगेन अ विनर
एक और डिपार्टमेंट में, विच इज़ द बैटरी डिपार्टमेंट। तो कैमरा डिपार्टमेंट में एक डेफिनेट विनर है एंड बैटरी डिपार्टमेंट में भी एक डेफिनेट विनर है ये डिवाइस। Now choosing between Samsung Galaxy Z Fold 7 and Vivo X Fold 5, कीमत इन दोनों डिवाइसेस की कितनी है? तो सबसे पहली चीज़ बता दूं कि ये जो है Vivo का X Fold 5 दैट कम्स एट अ स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 1,49,999 रुपीज़, मतलब 1.5 लाख के आसपास है। जो Samsung Galaxy Z Fold 7 है उसकी शुरुआती प्राइस है 1,74,999, मतलब 1,75,000 में आप इस डिवाइस को खरीद सकते हैं। दैट इज द स्टार्टिंग प्राइस फॉर द 12 GB रैम एंड 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। अभी नेक टू नेक हम लोग ने कंपैरिजन किया कई चीज़ों का, डिज़ाइन, लुक एंड फील में दोनों के दोनों डिवाइसेस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी स्लिम, काफ़ी लाइट वेट है, ऑलमोस्ट फोल्डेबल्स की जो परिभाषा है ना उसे चेंज करते हैं। लेकिन ज़्यादा ड्यूरेबल तो डेफिनेटली सैमसंग का Z Fold 7 है। बेटर ग्लास दी गई है प्रोटेक्शन के लिए, बेटर वाटर रेजिस्टेंस, डस्ट रेजिस्टेंस इस डिवाइस पर है। लेकिन स्लिमनेस के फैक्टर में जो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है ये दो कंपनीज ही, काफ़ी स्लिम है मेरा डिवाइस, काफ़ी स्लिम है मेरा डिवाइस, तो स्लिमनेस में खोलते ही दोनों डिवाइसेस को बस 1 ही mm का फ़र्क है। तो स्लिमनेस की वॉर में ऐसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा एज एन एंड यूज़र आपको। दोनों के दोनों जो डिवाइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है। अभी प्रोसेसर और प्रोसेसिंग पावर एंड चिपसेट डेफिनेटली सैमसंग के Z Fold 7 में लेटेस्ट है, मोर एडवांस्ड है। अगले आने वाले सालों के सिक्योरिटी पैचेस और साथ ही अपडेट्स आपको डेफिनेटनी उन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे खासे आपको इस डिवाइस के साथ मिलने वाले हैं। थोड़ा पुराने ज़माने का चिपसेट है, पिछले साल का चिपसेट है, बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने का नहीं है, पिछले साल का चिपसेट है इसमें। लेकिन कोई इशू नहीं है फॉर एवरीडे यूजेज। अगर आप उन इंसानों में से है जो 2-3 साल में डिवाइस बदलते हैं, बिल्कुल मतलब कोई इशू नहीं होगा। स्लो प्रोसेसिंग नहीं है इसकी, आराम से मल्टीटास्किंग वगैरह को बगैर किसी इशू के हैंडल करता है, काफ़ी स्मूथ है इनफैक्ट ऑपरेशन में। तो चलो चिपसेट को थोड़े हद तक नलिफाई किया देन डेफिनेटली, लेकिन मैं कहूँगी कि Z Fold 7 में बेटर चिपसेट है। बट कैमरा के डिपार्टमेंट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली X Fold 5 is a much better device. These branded camera module, better selfie cameras, better main cameras, तो डेफिनेटली बढ़िया फोटोज आप Vivo के किसी भी डिवाइस से ले सकते हैं, इस डिवाइस से भी ले सकते हैं। साथ ही बैटरी पोटेंशियल डेफिनेटली X Fold 5 का ज़्यादा बेहतर है। अभी डिस्प्लेज में भी इनफैक्ट X Fold 5 का डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा है। तो क्या केवल प्रोसेसिंग पावर के लिए, थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेबल डिवाइस के लिए आप 25,000 रुपये का प्रीमियम इस डिवाइस के लिए चुकाने के लिए रेडी है या नहीं, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फोल्डेबल चाहिए, एक फोल्डेबल डिवाइस चाहिए, देन डेफिनेटली ये जो है Vivo का X Fold 5 चेक्स ऑलमोस्ट ऑल द बॉक्सेस और साथ ही काफ़ी प्रैक्टिकल डिवाइस भी है फॉर योर एवरीडे यूजेज। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली नंदा और आज टेक गुरु के शो में मैं आपके लिए कोई स्मार्टफोन नहीं बल्कि लेकर आई हूं एक ऐसी एक्सेसरी जिसके बिना स्मार्टफोन का इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल सा लगता है। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर फिटनेस फ्रीक हो या फिर आपको OTT पर सीरीज देखने का शौक हो, अगर आपको एक बढ़िया प्रीमियम कैटेगरी का ईयरबड्स मिल जाए तो मज़ा दोगुना हो जाता है। अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज टेक गुरु के शो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ प्रीमियम कैटेगरी के 2 ईयरबड्स। सबसे पहले ये जो आप ईयरबड देख रहे हैं ये है JBL का Tour 3 Pro और दूसरा जो ईयरबड जिसका मैं रिव्यू करूँगी ये है सोनी का WF710N ईयरबड। दोनों को ही ईयरबड्स की मार्केट है उसमें लॉन्च किया जा चुका है और पिछले 1 से 1.5 हफ्ते से खुद इसे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपको बता सकूँ इसका पूरा रिव्यू। तो सबसे पहले रिव्यू सेगमेंट में बात करेंगे JBL के Tour Pro 3 ईयरबड्स की।
JBL Tour Pro 3 की बात करें तो ये एक ऐसा ईयरबड है जो आपको आउट ऑफ द क्राउड फीलिंग देगा। फीचर्स के हिसाब से देखें तो डिजाइन और कंफर्ट का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अट्रैक्टिव डिजाइन है, साथ ही साथ इसमें डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP55 रेटिंग भी दी गई है। डिजाइन और कंफर्ट का इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए ये IP55 रेटिंग से लेस है। 10.2 mm का इसमें डायनामिक ड्राइवर है और साथ ही 5.1 mm × 2.8 mm का बैलेंस आर्मेचर ड्राइवर हाइब्रिड सेटअप भी इसमें दिया गया है। स्मार्ट चार्जिंग केस के साथ ये आता है 1.57 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ, जो कि ANC, EQ, वॉल्यूम और ऑडियो सोर्स जैसे कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसमें आपको ऑरा कास्ट सपोर्ट के साथ ट्रांसमिशन मोड भी मिलेगा। साउंड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो जबरदस्त ये परफॉर्मेंस देगा। डुअल ड्राइवर सेटअप के साथ इसमें आपको रिच एंड डिटेल्ड साउंड मिलेगा। SBC, AAC और LDAC कोडेक सपोर्ट भी ये करता है। JBL हेडफोन एप्लीकेशन में आप 12 बैंड EQ पर सोनी FY 3.0 जो कि हेयरिंग प्रोफाइल के लिए काफी मददगार साबित होता है वो मिल जाएगा और साथ ही साथ स्पेशियल ऑडियो 360 भी इसमें आपको मिलेगा। बास बेहद स्मूथ एंड क्लियर है। ANC के हिसाब से देखें तो ये ट्रू एडाप्टिव नॉइज कैंसलेशन 2.0 के साथ आता है, जो इंसिडेंट नॉइज जैसे कि अचानक से शोर का आ जाना उसे भी आसानी से हैंडल कर लेता है। सबसे जबरदस्त है इसमें बैटरी लाइफ। अगर आप ANC ऑन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो 7 से 11 घंटे आराम से ये आपको बैकअप दे देगा और इसके अलावा केस के साथ 44 घंटे तक आप इसमें बैटरी लाइफ पा सकते हैं। USB-C और वायरलेस चार्जिंग को भी ये सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी के हिसाब से इसमें ब्लूटूथ 5.3, मल्टी पॉइंट और ऑरा कास्ट जैसे फीचर्स है और साथ ही साथ टच सेंसर और वेयर डिटेक्शन से भी ये लैस है। इसके अलावा आपको इसमें स्मार्ट टॉक यानी कि बातचीत के लिए ये अपने आप ऑटो पॉज हो जाएगा। लो वॉल्यूम EQ, लीकेज कंपेंसेशन जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। ओवरऑल देखें तो ये फीचर पैक्ड चार्जिंग केस और हाई फिडेलिटी साउंड के साथ प्रीमियम यूजर्स के लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको साउंड क्वालिटी जहां काफी डिटेल्ड और बैलेंस मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ अगर आप ANC को देखें तो ये काफी इम्प्रेसिव है। बैटरी लाइफ और ऑरा कास्ट जैसे जो फ्यूचर प्रूफ फीचर्स है वो उसे टेक लवर्स के लिए बढ़िया चॉइस बना सकते हैं। तो अगर आप भी म्यूजिक और साउंड क्वालिटी में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं तो JBL Tour Pro 3 को चुन सकते हैं। तो वाकई काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि अब आप अपने टच स्क्रीन स्मार्टफोन को टच स्क्रीन ईयरबड के साथ पेयर करके म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी कीमत की बात करें तो MRP है 29,990 रुपये। हालांकि अर्ली बर्ड्स को कुछ ऑफर और डिस्काउंट भी इस पर दिया जा रहा है। तो ये तो बात होगी JBL के Tour Pro 3 ईयरबड्स की। और अब बात करते हैं सोनी के लेटेस्ट ईयरबड के बारे में, और खासतौर पर ये जो ईयरबड है ये सोनी की तरफ से Gen Z और Gen Y को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। तो इसका क्या है रिव्यू, आइए जान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं सोनी के WF-C710N मिड रेंज वायरलेस ईयरबड की, जो कि इस कैटेगरी में काफी प्रीमियम फीचर्स के साथ आया है। इसमें आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ साथ शानदार साउंड क्वालिटी और कंफर्टेबल डिजाइन मिलेगा। चूंकि सोनी की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है तो ये ईयरबड्स जो ऑडियो क्वालिटी है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। स्टाइलिश ग्लास ब्लू फिनिश के साथ मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी और 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ ये ईयरबड्स आते हैं। फीचर्स के हिसाब से देखें तो इसमें आपको 5 mm ड्राइवर्स के साथ बास रिच साउंड मिलेगा। साथ ही साथ सोनी की DSEE टेक्नोलॉजी के ऑडियो को और भी ज़्यादा बेहतर बनाती है। ये ईयरबड SBC और AAC कोडेक सपोर्ट करते हैं, लेकिन LDAC या फिर अगर आप aptX इस्तेमाल करते हैं तो इसे वो सपोर्ट नहीं करेंगे। कस्टमाइजेबल EQ के साथ आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सोनी हेडफोन के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। ANC और पैसिव आइसोलेशन के हिसाब से देखिए तो इसकी ANC काफ़ी इम्पैक्टिव है। 30 dB तक लो फ्रीक्वेंसी नॉइज़ और 85% तक नॉइज़ रिडक्शन इसमें आपको मिलता है। वहीं पैसिव आइसोलेशन के हिसाब से देखिए तो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज़ को ये 40 dB तक कम करता है। साथ ही 20 लेवल की ANC सेटिंग्स और लोकेशन बेस्ड ANC की मेमोरी के साथ आता है। बैटरीज के हिसाब से देखिए तो इसमें आपको 8.5 घंटे
ऑफ के साथ 12 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। चार्जिंग केस के साथ ये जो बैटरी लाइफ है वो 30 से 33 घंटे की है। 5 मिनट में ये फास्ट चार्जिंग के जरिए आपको 1 घंटे का प्लेबैक देता है। USB-C चार्जिंग के साथ ये आता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। वही कनेक्टिविटी के हिसाब से देखें तो ब्लूटूथ 5.3 मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी और गूगल फास्ट पेयर के साथ ये आपको एक सस्टेनेबल कनेक्शन देता है। दूसरे फीचर्स को आप देखें तो टच कंट्रोल्स, वेयर डिटेक्शन और सोनी 360 रियलिटी ऑडियो को सपोर्ट करता है। इस एप्लीकेशन में आप 6 बैंड EQ और वॉइस फोकस जैसे ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। तो ओवरऑल सोनी का ये लेटेस्ट ईयरबड आपको शानदार ANC और पावरफुल साउंड देता है, जो आप अपने डेली व्यूज और वर्कआउट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको भी सोनी का ये लेटेस्ट ईयरबड पसंद आ रहा है तो कितनी कीमत आपको देनी पड़ेगी अब ये बता देती हूँ। ये जो ईयरबड है इसका दाम है 8,990 रुपये। तो दोनों ही ईयरबड अपनी अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। चाहे लुक की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें तो शानदार है। और ख़ास तौर पर वो लोग जो एक अपग्रेड चाह रहे हैं TW से NC में, तो ये दोनों ही ईयरबड्स उनके लिए बड़ी ऑप्शन साबित हो सकते हैं। Powered by